हेलो राम राम सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण जी की जन्म से लेकर पूरे जीवन तक की कहानी बताऊंगी, छोटे शब्दों में और संक्षेप में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत रोचक और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। यह कथा भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करती है। यानी कि ये वीडियो सुनकर आपको मोटा मोटी उनके पूरे जीवन के बारे में पता चल जाएगा। देखिए, बहुत सारी बातें हमें पहले से ही पता होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हमें कहीं से पढ़कर या देखकर ही पता चलती हैं। तो श्री कृष्ण के जीवन की पहली घटना उनके जन्म से शुरू होती है। शुरुआत करते हैं उनकी जन्म की कथा से। श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके पिता वासुदेव और माता देवकी जी थी। कंस, जो मथुरा का राजा और देवकी का भाई था, को यह भविष्यवाणी सुनने को मिली कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन भगवान विष्णु ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म के समय अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के सभी पहरेदार सो गए और वासुदेव को श्री कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के पास छोड़ने का आदेश मिला। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाया और उन्हें यशोदा के पास छोड़ दिया। इस दौरान वासुदेव यशोदा की नवजात बेटी को मथुरा वापस ले आए। जब कंस ने उस बच्ची को मारने की कोशिश की तो वह देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला बच्चा पहले ही जन्म ले चुका है। अगली घटना है श्री कृष्ण जी की बाल लीला। गोकुल में श्री कृष्ण ने नंद और यशोदा के घर में बचपन बिताया। उन्होंने बचपन में कई चमत्कार किए। उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया, जो उन्हें अपना जहर वाला दूध पिलाने आई थी। बाल कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी से बाहर निकाल दिया और ब्रजवासियों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इसके अलावा उन्होंने माखन चोरी लीला की, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से एक है। अगली घटना है गोवर्धन पर्वत का उठाना। एक बार इंद्रदेव ने भारी बारिश करके वहां के लोगों को दंडित करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी लोगों को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। इस घटना के बाद से गोवर्धन पूजा का महत्व बढ़ गया और इंद्रदेव ने श्री कृष्ण की महिमा स्वीकार कर ली। फिर है कंस का वध। जब श्री कृष्ण किशोरावस्था में पहुंचे तो उन्हें अपने असली माता पिता और कंस के अत्याचारों के बारे में पता चला। तब श्री कृष्ण जी ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। अगली घटना महाभारत का युद्ध और गीता का उपदेश। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पांडवों को धर्म का साथ देने के लिए प्रेरित किया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के दौरान अर्जुन ने युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन जीने की शिक्षा दी है। अगली घटना है श्री कृष्ण जी की अंतिम यात्रा। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंत में द्वारिका में निवास किया। एक दिन एक शिकारी ने गलती से उन्हें पैर में तीर मार दिया, जिससे श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी पर अपने अवतार का अंत किया। इसके बाद उन्होंने अपने धाम वापस लौटने का निर्णय लिया और इस प्रकार उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। श्री कृष्ण का जीवन हमें भक्ति और धर्म का पालन करने की शिक्षा देता है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ अच्छी लगती हैं, कुछ नया जानने को मिलता है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।